So good morning everyone. We have completed our syllabus for midterm exam till last class. Chapter 1 integers, chapter 2 fractions and decimals and chapter 5 algebraic expressions. So from today we will start the revision for midterm exam. First of all I am taking chapter 1, that is integers. So the first topic I am taking in this is addition and subtraction of integers. How to add or subtract integers, what are the rules for them. As you all know that I am just revising it. If the signs are same of given integers, the integers which are getting added or subtracted, अगर उनके साइन सेम हैं तो एडिशन का ऑपरेशन करना है आपको. उनके साइन अगर डिफरेंट है या ऑपोजिट हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है. सेम साइन मतलब या तो दोनों इंटीजर्स के साइन माइनस हो या दोनों के प्लस हो तो एडिशन करेंगे, या फिर अगर ऑपोजिट है यानी एक प्लस का है और एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्शन होगा. और रिजल्ट में जो आंसर हमारा आएगा उसमें वो साइन आएगा जो बिगर नंबर का साइन होगा. ठीक है, तो साइन ऑफ दैट नंबर विल कम विच इज बिगर. जो नंबर बिगर है उसका साइन आएगा. ओके, सो दैट वाज द रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. नाउ इसके लिए भी टू डिफरेंट रूल्स हैं. आप देखिए, जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, द इंटीजर्स विच आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, इफ देयर साइंस आर सेम, मीन्स आइदर दे आर प्लस प्लस और माइनस माइनस, मीन्स दोनों ही इंटीजर या तो पॉजिटिव है या फिर दोनों ही नेगेटिव है, साइन सेम है, तो आंसर में प्लस साइन आएगा हमेशा. रिजल्टेंट साइन क्या होगा? पॉजिटिव. ऑपोजिट जब होंगे यानी कि एक इंटीजर पॉजिटिव है अदर नेगेटिव है तो आंसर में साइन आएगा नेगेटिव. ओके, so same signs will be there, then answer will be positive, and if opposite signs are there then answer will be negative. So these was the rules for multiplication and division of integers. Now the next is properties of integers. Properties भी आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं. If p, q and r are three integers, p, q और r three integers हैं. कंगना stop these messaging please. p, q, r अगर थ्री इंटीजर्स हैं तो फोर प्रॉपर्टीज आर देयर: क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. ओके, सो व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? इफ यू ऐड टू इंटीजर्स देन अगेन वी विल गेट एन इंटीजर. क्योंकि देखिए p, q, r मैंने तीनों ही इंटीजर बताए हैं, तो p, q टू इंटीजर्स को इफ वी आर एडिंग, ओके वंशिका, देन द रिजल्टेंट विल आल्सो बी एन integer, that is r. Then for multiplication, if we multiply two integers then result will also be an integer, and if we subtract two integers the result will also be an integer. तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन इन तीनों के लिए ट्रू है. इट इज नॉट ट्रू फॉर द डिवीजन. ओके बेटा, इफ वीडियो इज नॉट क्लियर देन हियर मी प्रॉपरली. अच्छे से सुनिए, जो मैं बता रही हूँ आपको बस रिवीजन करवा रही हूँ, सुनने का ही है, ज़्यादा कुछ अभी क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ मैं. अभी मैं सिर्फ थ्योरी बता रही हूँ आपको. ठीक है, नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यस यस वंश, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? इफ वी चेंज द ऑर्डर्स ऑफ इंटीजर्स द रिजल्ट विल नॉट बी चेंज्ड. मीन्स p प्लस क्यू, यहाँ देखिए p जो है फर्स्ट प्लेस पे है, q सेकंड प्लेस पे है. अगर मैं इनके प्लेसेस आपस में चेंज कर देती हूँ, q को फर्स्ट प्लेस पे लिख दूँ और p को सेकंड प्लेस पे लिख दूँ तो आंसर इक्वल होगा, सेम होगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा. इसी तरीके से p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू पी. मल्टीप्लीकेशन में भी ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है रिजल्ट पे. ठीक है, तो p plus q is equals to q plus p and p into q is equals to q plus p, that is commutative property. It is true for addition and multiplication, not for subtraction and division. Okay, then associative property, p plus q plus r is equals to p plus q plus r. associative property में हमें कम से कम तीन integers चाहिए, at least three integers we need. ठीक है, because we have to change their groupings. grouping change करने के लिए we need at least three integers. p, q, r थ्री इंटीजर्स है. पहले मैंने इन पे एडिशन का ऑपरेशन लगाया है. देखिए, तो पहले मैंने q और r को ग्रुपिंग में लिया है, q और r को ग्रुप किया है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में पुट कर दिया. अब अगर मैं इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दूं, q और r के प्लेस पे मैं p और q की ग्रुपिंग करूं, p और q को ब्रैकेट में लूं, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक, बट डोंट चेंज द ऑर्डर ऑफ
इंटीजर। वैसे आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, क्योंकि कम्यूटेटिव भी होता है एडिशन, ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एसोसिएटिव में ग्रुपिंग अगर हम चेंज करते हैं तो आंसर विल नॉट बी चेंज, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट इज ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बोथ, इन दोनों के लिए ही ट्रू है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब तक देखिए क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, इसमें एक बार में यू कैन सी इन वन टाइम ओनली वन ऑपरेशन इज देयर। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है आज थोड़ा सा, है ना। P प्लस क्यू, P इंटू क्यू, P माइनस क्यू, इन सभी में आप देख सकते हैं इन वन टाइम ओनली वन ऑपरेशन इज परफॉर्मिंग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। हेयर एडिशन, हेयर मल्टीप्लिकेशन, हेयर एडिशन एंड हेयर ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन। ओके, I was telling you about distributive property. In all these properties, you can see in one time only one operation is performed. But in distributive property, in one time we have to perform two operations together. So what are these operations? Multiplication and addition both. So what is the definition or rule for the distributive property? P into Q plus R is equals to P into Q plus P into R. क्या होता है? टू नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं और उसके एडिशन को अगर हम एक थर्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ओपन करके किस तरीके से लिखते हैं? P को पहले ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, P इंटू क्यू, ब्रैकेट में प्लस साइन दिया हुआ है वो बाहर आ जाएगा, यस यू हैव टू राइट दिस, एंड P इंटू आर, देन सेकेंड नंबर से आप बाहर वाले इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिए। सो दिस इज द मेथड टू ओपन दिस ब्रैकेट, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको बेटा आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट फॉर्म भी हो सकता है, P इंटू क्यू प्लस P इंटू आर। मे बी जो राइट हैंड साइड में जो इक्वल्स टू में मैंने लिखा है, ये अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में तो आप उसको ग्रुपिंग करके लिखेंगे। P एंड मल्टीप्लिकेशन साइन आप देख सकते हैं दोनों ही ब्रैकेट्स में कॉमन है ना, P एंड मल्टीप्लिकेशन साइन, तो उसको तो मैंने बाहर ले लिया। क्या बचा? ओनली Q प्लस R, तो Q प्लस R मैंने ब्रैकेट में बंद करके क्लोज करके लिख दिया। क्या डिफरेंस है? यहाँ वन ब्रैकेट गिवन है, उसको ओपन करके मैंने टू ब्रैकेट्स में चेंज कर दिया। यहाँ टू ब्रैकेट्स गिवन है, उनको मर्ज करके मैंने वन ब्रैकेट में चेंज कर दिया। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया जाता है, फर्स्ट फॉर्म में, तो आपको इस तरीके से ओपन करके लिखना है। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्वेश्चन सेकंड फॉर्म में दिया जाता है, ओपन किया हुआ मिलता है, तो उसको ग्रुपिंग करके मर्ज करके आपको सॉल्व करना है। जिस फॉर्म में दिया जाएगा उसी तरीके से करना है, दोनों में से किसी भी फॉर्म में एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है बेटा? टू फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर वी हैव टू जस्ट ऑपोजिट इट्स साइन। जो भी इंटीजर गिवन है उसके साइन को आप ऑपोजिट कर देंगे तो यू विल फाइंड इट एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी, ध्यान रखिए इसमें सिर्फ साइन को चेंज करना है, वैल्यू चेंज नहीं करना है, सिर्फ साइन को चेंज करना है, वैल्यू विल नॉट बी चेंज्ड। ओके, नाउ इज इट विजिबल? So to find the additive inverse, we just have to change the sign of the given integer. Plus का given है तो वो minus में convert करना है. If minus sign is given, then we have to convert it into negative minus sign, plus sign. Okay. Then additive identity is 0. Why is it as additive identity? Because अगर किसी भी integer में हम 0 add करें तो आंसर सेम रहता है। ये देखिए -9 में मैंने 0 ऐड किया, अगेन आंसर -9 आया, वही इंटीजर मिला मुझे। 7 भी एक इंटीजर है, इसको अगर मैं 0 में ऐड कर रही हूँ तो अगेन मुझे 7 ही मिल रहा है। मीन्स इफ वी ऐड 0 इन एनी इंटीजर वी विल गेट अगेन दी सेम इंटीजर। इंटीजर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है 0 को ऐड करने से। मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल रही हूँ मैं, यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी है इसलिए एडिशन की बात करेंगे। ऐड करने से, 0 को ऐड करने से इंटीजर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, दैट इज व्हाई 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये किस तरीके से फाइंड करते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल नेम से ही शो हो रहा है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जस्ट उसकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर देना, यानी इन्वर्स कर देना नंबर को। देखिए, टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर, इंटरचेंज पोजीशंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विदाउट चेंजिंग द साइन। एडिटिव इनवर्स में मैंने साइन चेंज किया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होगा। इसमें क्या चेंज होगा?
Just interchange the position of numerator and denominator. Please ask me these questions at the end of the class. Let me teach you. Don't create disturbance. टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपको जो भी नंबर दिया हुआ है उसको जस्ट ऑपोजिट करके लिखना है. साइन ऑपोजिट नहीं होगा, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में. दोनों में यही डिफरेंस है. एडिटिव इनवर्स में वैल्यू चेंज नहीं होती है, साइन चेंज होता है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन चेंज नहीं होता. ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू. नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1. अब इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे. यानी कि इफ आई मल्टीप्लाई एनी इंटीजर विद 1 द इंटीजर विल नॉट बी चेंज्ड. इंटीजर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. -9 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन -9. 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 7. सो आप देख सकते हैं 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, -9 एंड 7 आर एज इट इज, दे हैव नॉट बीन चेंज्ड. सो दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1. नाउ देयर इज अ नोट. नोट क्या है बेटा, ये नोट मैं आपको बाद में समझाऊंगी. कब? when we will do practice questions. Okay, so the first practice question is that was your theory of this chapter. I think almost all theories completed, we have covered. So first question is complete the table. You have to just complete the given table. Here in the first two columns you have to write the additive inverse of given numbers, and in second two columns you have to just write the multiplicative inverse of given numbers, integers. Okay, so what will it be? मैंने कुछ क्वेश्चंस में लिखा हुआ है डू योरसेल्फ, मींस ये आप खुद ही करेंगे. कैसे करना है बेटा, ये पूरी टेबल आप बनाएंगे अपने क्लास वर्क में. आप चाहे तो ये थ्योरी मत लिखिए, चाहे तो लिख भी सकते हैं, मैं सारी फोटो सेंड करूंगी. प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको क्लास वर्क में. प्रैक्टिस क्वेश्चन मस्ट है, ठीक है. इन्हीं को देख करके आपको रिवीजन करना है, और आप थ्योरी लिखेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ के आप रिवीजन कर पाएंगे. ओके, एडिटिव इनवर्स में देखिए 3. मैंने अभी आपको बताया, इफ वी हैव टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर, जस्ट वी हैव टू चेंज इट्स साइन, वी हैव टू अपोजिट इट्स साइन, उसके साइन को अपोजिट कर देना है. यहाँ 3 नेगेटिव है, यस वेरी गुड गिरीश, इट विल बी -3. सो एडिटिव इनवर्स फॉर 3 विल बी -3. देन नेक्स्ट इज -2. देखिए ये ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है आपको, -2. यहाँ माइनस साइन है, इसे मैं जस्ट ऑपोजिट करूंगी तो इट विल बी प्लस साइन. यस वेरी गुड स्टूडेंट, इट विल बी +2. ये वाला आपको खुद करना है, इसका आंसर आप मुझे यहाँ नहीं देंगे. नहीं, डोंट गिव मी दिस आंसर, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. -4, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट. सॉल्व कीजिए इसको. माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन है तो प्लस साइन आएगा, +4 हो जाएगा. अब अल्टीमेटली मुझे जो है वो +4 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है. अब देखिए यहाँ 4 के साथ प्लस साइन है तो इट विल बी -4. ओके, यस. 16 वाला आपको खुद करना है. -21 नेगेटिव साइन है, इसका एडिटिव इनवर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, इट विल बी 21. देन 18 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जस्ट ऑपोजिट इट्स साइन, व्हाट विल इट बी? यस वेरी गुड तमनप्रीत, इट विल बी -18. 18 पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा. वैल्यू में देखिए, मैंने वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं की है. न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 3 का 3 है, 2 का 2 है, 4 का 4 है, 21 का 21 एंड 18 का 18. वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं की है, मैंने सिर्फ उसके साइन चेंज किए हैं, ठीक है. देन multiplicative inverse. To find the multiplicative inverse, I told you just interchange the position of numerator and denominator. 8 you have to do yourself. 8 का आप खुद लिखेंगे multiplicative inverse. 1/9 का multiplicative inverse क्या होगा students? What will it be? 9/1. 9/1 and 9/1 will be simple 9. 9/1 क्या होगा? जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो सिंपल 9 होता है, तो आप इसको सिंपल 9 ही लिखेंगे, 9/1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. 9 डिनोमिनेटर में था, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा तो सिंपल इट विल बी 9. -1/7 आपको खुद करना है. 5 देखिए, 5 का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 5 यहाँ न्यूमरेटर में दिख रहा है ना होल नंबर, तो इसको जस्ट ऑपोजिट करके लिख दीजिए 1/5. 1/5. ओके. Then -19 you have to do yourself. -1/64.
साइन बाद में देखिए, पहले क्या करना है, 1/64 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको ऑपोजिट करेंगे तो इट विल बी 64/1 और 64 सिंपल 64। ओके, नाउ साइन विल कम एज इट इज, साइन चेंज नहीं करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, मैंने आपको बताया। देन -20, अभी साइन को भूल जाइए। 20 का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट इज सेम एज 5 का जैसे 1/5 वैसे ही 20 का 1/20, बट साइन क्या है माइनस, तो इट विल ऑल्सो बी माइनस। देखिए यहाँ मैंने क्या किया, हर एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने वैल्यू चेंज की है। 1/9 को 9 में चेंज कर दिया, 5 को 1/5 में, 1/64 को 64 में और 20 को 1/20 में वैल्यू चेंज कर दी, लेकिन साइन चेंज नहीं किए। 1/9 पॉजिटिव है तो 9 भी पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव है तो 1/5 भी पॉजिटिव, -1/64 नेगेटिव है तो 64 भी नेगेटिव, 20 नेगेटिव है तो 1/20 भी नेगेटिव। तो मेन डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वैल्यू चेंज होती है, साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एंड स्टूडेंट्स, ये जो डू योरसेल्फ मैंने लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं आप क्लास वर्क में यहाँ लिख दें डू योरसेल्फ, ये मैंने आपको करने के लिए दिए हैं फॉर योर प्रैक्टिस, वरना आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी। ये सारे तो मैंने आंसर आपको बता दिए। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अलग अलग टेबल नहीं बनानी है, कोई होमवर्क नहीं है आज के लिए, एक ही टेबल में सारे सॉल्व करने हैं, बस जहाँ जहाँ डू योरसेल्फ लिखा है वहाँ आपको आंसर पुट करना है। ठीक है, तो अब भी ये टेबल इनकम्प्लीट है, आप इसे खुद कंप्लीट करेंगे। ओके, कोई होमवर्क नहीं है आज के लिए। देन मूव टू दीज क्वेश्चंस। देखिए प्लस माइनस के क्वेश्चन आ गए हैं। अब -9 + 8, दोनों के साइन कैसे हैं, ऑपोजिट। 9 इज नेगेटिव, ओके गौरांश, 9 इज नेगेटिव एंड 8 इज पॉजिटिव, दोनों के साइन ऑपोजिट है। और अभी मैंने बताया था साइन ऑपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है, तो 9 - 8 विल बी 1, एंड बिकॉज बिगर नंबर का साइन आता है ना, बिगर नंबर इज 9, वो नेगेटिव है तो -1। -3 एंड -7, 3 और 7 दोनों ही माइनस के हैं ना, नेगेटिव है, सो वी हैव टू ऐड देम, सेम साइन है तो ऐड होंगे। 7 + 3 विल बी 10, बिगर नंबर इज 7, इट इज नेगेटिव, सो -10। ओके, देन 18 डिवाइडेड बाय -6, डिवीजन में देखिए 18 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है, दोनों के साइन कैसे हैं, ऑपोजिट, ऑपोजिट साइन होने पे आंसर में माइनस आता है। ओके, एंड 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3, सो आंसर विल बी -3। डिवीजन आप कर लेंगे, आप प्रॉब्लम कहाँ करते हैं गलती, साइन में, तो साइन का आपको जो रूल्स मैंने अभी बताया, यू हैव टू लर्न दोज रूल्स, डोंट बी कंफ्यूज इन देम। ओके, -72 डिवाइडेड बाय -3, दोनों के साइन सेम है, 72 भी नेगेटिव है, 3 भी नेगेटिव है, तो आंसर में प्लस आएगा, सेम साइन होते हैं तो पॉजिटिव आता है डिवीजन में। 3 से 72 को आप डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 24, तो +24 विल बी इट्स आंसर। गुड तमनप्रीत। ओके, देन 180 - 14, यस गुड तारवी, गुड दृष्टि, गुड रंजना, शौर्य, अंजलि, वेरी गुड। सो 180 - 14, यहाँ देखिए ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, तो आप सभी जानते हैं, करते हुए आए हैं अब तक। 180 पॉजिटिव है, 14 नेगेटिव है, प्लस माइनस दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा। 180 में से 14 माइनस करेंगे तो इट विल बी 166, एंड बिकॉज द नंबर विच इज बिगर 180 इज पॉजिटिव, सो इट विल बी +166। ओके, देन ये देखिए यहाँ आपको ब्रैकेट गिवन है, पहले ब्रैकेट ओपन करना है, -21 मैंने एज इट इज लिख दिया, ये प्लस साइन इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो -19। अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया है। अब देखिए दोनों ही जो नंबर हैं दोनों के सेम साइन है, साइन जब सेम होते हैं तो एडिशन होता है, तो 21 + 19 विल बी 40, एंड द नंबर विच इज बिगर, 21 बिगर है ना 19 से, तो नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज 21 जो है वो नेगेटिव है, सो -40 इज द आंसर। गिरीश, इट विल बी -40 नॉट 40। ओके बेटा, देन मल्टीप्लीकेशन अगेन, यहाँ भी देखिए ये सेम है दोनों मल्टीप्लीकेशन, यहाँ देखिए -103, ये नेगेटिव है और 4 पॉजिटिव है, ऑपोजिट साइन हो गए, एक माइनस का है एक प्लस का है, और माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस। सिंपल 103 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी 412। ओके,
It will be 412. 4 3s are 12 and 4 1s are 4. Yes, very good students. You are giving me reply. Then 4 minus minus 82. अब यहाँ देखिए अगेन ब्रैकेट ओपन करना है बेटा, जहाँ भी ब्रैकेट आपको दिखेगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, डायरेक्ट सॉल्व मत करना, ठीक है। 4, ये माइनस इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी प्लस 82. So it is simple addition now. 82 plus 4 is 86. So answer will be 86. बेटा माइनस 86 कैसे आ जाएगा अंश, यही तो कंफ्यूजन है। अगर विदाउट ब्रैकेट ओपन किए बिना आप सॉल्व करोगे तो वो माइनस कंफ्यूजन 100% होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पहले आप लोग ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट ओपन करोगे, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव साइन दिख रहा है? कोई मतलब ही नहीं है, तो सिंपल एडिशन है, तो सिंपल 86 आएगा इसका आंसर। पॉजिटिव में नेगेटिव तो है ही नहीं यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखिए 4 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है। 4 इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में हम 2 2 करके सॉल्व करते हैं, फर्स्ट 2 नंबर्स देन अदर 2 नंबर्स। 5 6 जा 30, ये माइनस साइन इस 6 के प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, इनटू 7 4 जा 28। ये देखिए 7 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, 7 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है, ऑपोजिट नंबर्स हैं दोनों के, सॉरी ऑपोजिट साइंस हैं, तो इट विल ऑल्सो बी माइनस। मैंने -5 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो -30, और -7 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो -28। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों के साइन सेम है, और मल्टीप्लिकेशन में व्हेनेवर द साइन इज सेम द आंसर विल बी पॉजिटिव। तो 30 और 28 को सिंपल मल्टीप्लाई करने पे बेटा ये बिगर साइन का नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। बिगर साइन सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं देखा जाता है बिगर नंबर, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप करेंगे तो उसमें बिगर नंबर का साइन लगेगा, यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, ओके, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देन ये देखिए 4 नंबर्स अगेन आपको मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं। अब इसका साइन अगर आप कंफ्यूज भी होते हैं तो क्या तरीका है, मैंने जो नोट वहां लिखा था, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताऊंगी, वो नोट यही था। क्या था? -7 -2 और -1, 3 इंटीजर्स नेगेटिव है ना, कितने माइनस साइन आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 एंड 3, और क्योंकि 3 जो है वो ऑड नंबर है, ये माइनस साइन जो है वो ऑड नंबर्स में है ना। ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ओके। तो ये 3 जो नेगेटिव्स हैं ये ऑड नंबर में आ रहे हैं, तो जब भी माइनस साइन, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए बता रही हूँ मैं, 2 से ज़्यादा इंटीजर जब आपको मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हों, जब भी माइनस साइन ऑड नंबर्स में आएगा, ऑड नंबर ये नहीं देखना कि 7 ऑड नंबर है, नहीं 1 ऑड नंबर है, ये नहीं देखना, माइनस साइन काउंट कीजिए 1 2 और 3 क्या है ऑड नंबर, तो माइनस साइन आएगा। समझ आ रहा है आपको? अब इनको आपस में अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, हमारा रिजल्ट आ गया क्या, माइनस साइन, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 जो थे वो ऑड नंबर था, 3 साइन थे, 3 नेगेटिव्स हैं जो कि ऑड नंबर है, इसलिए माइनस साइन आएगा। मैंने यही कहा बेटा दृष्टि, 2 नंबर नहीं देखना है, इंटीजर को नहीं देखना है आपको, नंबर ऑफ माइनस साइंस देखने हैं, कितने माइनस साइन आ रहे हैं यहाँ पे दृष्टि। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, साइन का मैंने बता दिया आपको, 7 2 जा 14, 14 1 जा 14, और उस 14 को इस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196, मल्टीप्लिकेशन आप सभी जानते हैं। सो आंसर विल बी -196। यहाँ देखिए ऊपर जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, ये यहाँ कितने माइनस साइन आ रहे हैं, कितने माइनस साइन आ रहे हैं, 1 एंड 2 माइनस साइन प्रेजेंट है ना, 1 एंड 2, इवन नंबर हो गया माइनस साइन का, तो आंसर हमारा अल्टीमेट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इस तरीके से देखना है, यहाँ पे 3 माइनस साइन है तो नेगेटिव, यहाँ पे 2 माइनस साइन है तो पॉजिटिव। तो जब भी नंबर ऑफ माइनस साइन इवन होगा तो प्लस में आंसर आता है, और जब भी whenever the number of minus sign is odd then answer will be negative, okay। now solve this, 3 नंबर्स दिए हुए हैं आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों एक साथ दिए हुए हैं।
पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, 121 प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो -21 एंड -19। 121 ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो -21, बाकी सब मैंने एज इट इज लिखा है, जस्ट ब्रैकेट ओपन किया है। अब देखिए 121 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा 100। 121 पॉजिटिव है, 121 पॉजिटिव है, 21 नेगेटिव है, दोनों के साइन ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो 121 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100, देन द नंबर विच इज बिगर इज पॉजिटिव। 121 पॉजिटिव है तो प्लस 100 आएगा। अब क्या बचा -19। इट इज सिंपल सब्ट्रैक्शन, 100 माइनस 19 विल बी 81। ओके, it will be 81, so plus 81 will be the answer for that. So I hope ये सभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको समझ में आ गए होंगे। मेन है इनके साइन आपको लगाने आने चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम साइन में ही आता है। इंटीजर चैप्टर में मेन जो है वो साइन ही है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, ये ब्लैंक्स जो है प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है। ए पार्ट है -17 + 13, यस वेरी गुड, इट विल बी 13। आप सभी जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, a + b = b + a। ये -17 फर्स्ट प्लेस पे था, इक्वल के बाद सेकंड प्लेस पे आ गया, तो ऑब्वियसली 13 जो सेकंड प्लेस पे था वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। ऑर्डर चेंज कर दिए ना मैंने आपस में। देन 14 ये तो आपको अपने आप करना है बेटा, दिस वन, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का है। मैंने क्या कहा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कम से कम 3 इंटीजर्स चाहिए, 3 इंटीजर्स प्रेजेंट हैं और एक ही ऑपरेशन लग रहा है तो इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यू विल डू इट योरसेल्फ। देन अगेन 51 × -6 इज इक्वल्स टू -6 × 51, यस वेरी गुड बेटा। जो आपको समझना है आप क्लास के एंड में समझना मुझसे, ठीक है। -6 × 51 ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। देन ये देखिए, अब डोंट बी कंफ्यूज्ड, ब्रैकेट आ रहा है, 3 इंटीजर्स आ रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों ही साइन एक साथ आ रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 इंटीजर है, यहाँ भी 3 इंटीजर है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हो रहा है। तो जब दोनों ऑपरेशन एक साथ आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो P × Q + R, जो फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी, P × Q + R ये वाला दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या है, P × Q + P × R। तो देखिए P × Q यानी बाहर जो है उसको पहले फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 203 × -72, -72 आपको दिया हुआ है, वेरी गुड तारवी, तो इट विल बी सिंपल 203। ओके, प्लस ये प्लस साइन है ब्रैकेट में तो बाहर आ गया। देन 203 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 22 से, तो 203 अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 22 से, यस इट इज 22। सिंपल है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। नेक्स्ट में देखिए 3 इंटीजर्स गिवन है अगेन, 27 -8 एंड 5, 3 इंटीजर्स हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिर्फ प्लस दिया हुआ है दोनों जगह, कभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, नहीं गलत। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों एक साथ दिया होता है, जबकि एसोसिएटिव में सिर्फ एक ही ऑपरेशन देता है, या तो प्लस देगा या फिर माइनस देगा। तो 27 और -8 पे ग्रुपिंग करके किसको छोड़ दिया, 5 को, तो क्या बचा 5। सो आंसर विल बी 5। सो दिस वाज दैट। नाउ ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके आपको सॉल्व करना है इसको। मैंने आपको बताया था ये आपको P × Q + P × R की फॉर्म में दिया हुआ है। 2 अलग अलग टर्म्स दी हुई है ना, 2 अलग अलग टर्म्स दी हुई है। ये देखिए मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये बताया, जब 2 अलग अलग टर्म्स दी हुई होती हैं तो उसको मर्ज करके सॉल्व करना है। तो इसको P × Q + R में लाना है। दोनों में कॉमन क्या देख सकते हैं आप, फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, -18, -18 कॉमन है, और मल्टीप्लिकेशन साइन भी आ रहा है दोनों में कॉमन। तो जो कुछ भी कॉमन है उसको पहले लिख लीजिए। -18 कॉमन है, बाहर लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन कॉमन है, बाहर लगा दिया। अब क्या क्या बचा, सिर्फ -3, बीच में प्लस साइन, और यहाँ क्या बचा -17 और ब्रैकेट। अब ये आ गया P × Q + R की फॉर्म में। ये आपको किस में दिया हुआ था,
P इंटू क्यू प्लस P इंटू आर, इस फॉर्म में दिया हुआ था। इसकी वैल्यू होती है P इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ P है -18, तो P को बाहर लिख दिया, इंटू साइन लगा दिया। Q की वैल्यू है -3, यहाँ लिख दिया। R की वैल्यू है -17, तो उसको प्लस में लगा दिया। आई थिंक आप सभी को समझ आ जाना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि इस ब्रैकेट को वापस ओपन कर दो तो यही मिल जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर -18 से मल्टीप्लाई करोगे। -18 इंटू, यहाँ देखिए दोनों के साइन सेम है ना, 17 भी नेगेटिव है, 3 भी नेगेटिव है, तो दोनों ऐड होंगे। ऐड होंगे तो 17 और 3 को ऐड कीजिए, कितना आएगा? 20। यस, और साइन कौन सा आएगा? -20। वेरी गुड। यस, सो इट विल बी -20। ये देखिए अब दोनों के साइन सेम हो गए ना। मल्टीप्लिकेशन में अगेन 18 भी नेगेटिव है, 20 भी नेगेटिव है, और जब भी साइन सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस साइन आता है आंसर में। और 18 इंटू 20 आप करोगे तो इट विल बी 360। 18 टू ज़ा 36, 0 एज इट इज। ओके, इट विल बी 360 प्लस 360। तो ये तरीका रहेगा जब आपको इस तरीके से दिया जाएगा। अभी आपको P इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट फॉर्म दी हुई है। तो क्या करना है, क्या होती है P इंटू क्यू प्लस आर की वैल्यू? P इंटू क्यू प्लस P इंटू आर। ओके, तो P इंटू क्यू, P की वैल्यू क्या है? -9 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू है 16। ये एक ब्रैकेट में लिख दिया, फिर प्लस साइन है दोनों के बीच में, और यहाँ भी प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा। देन P इंटू आर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, तो इट विल बी -9 इंटू 4। अब दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए और ऐड कीजिए। 16 9 ज़ा 144, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस विल बी माइनस, प्लस 9 4 ज़ा 36, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, माइनस प्लस विल बी माइनस, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, माइनस प्लस विल बी अगेन माइनस। देखिए अब दोनों के साइन कैसे हैं? सेम है ना, तो ऐड हो जाएंगे। 144 में हम 36 ऐड करेंगे तो इट विल बी 180। ओके, और क्योंकि जो नंबर बिगर है, द नंबर विच इज बिगर इज नेगेटिव, सो इट विल बी -180। ओके, sum of two integers is -92. if one integer is 39, find the other. दो इंटीजर हैं, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? सम ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि ये कोई टू इंटीजर है, एक ये और दूसरा ये, इनका सम एडिशन कितना दिया हुआ है? -92, यानी कि -92। वन इंटीजर प्लस अदर इंटीजर इक्वल्स टू -92। दो इंटीजर का सम -92 गिवन है। वन इंटीजर इज 39, एक इंटीजर की वैल्यू क्या दी हुई है? 39, तो दूसरा वाला फाइंड करना है आपको। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जो अननोन है उसको मैंने x मान लिया। लेट द अदर इंटीजर बी x। देन क्या इक्वेशन बनेगी बेटा? अब यहाँ जो ये क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे x लिखना है, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क था इस पे x लिखना है। तो 39 प्लस x इज इक्वल्स टू -92। नाउ यू कैन सॉल्व इट इजीली। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी पढ़ चुके हैं आप। x को मैंने लेफ्ट साइड में ही रखा, 39 मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगी, -92 एज इट इज। ये 39 लेफ्ट साइड से जब माइनस राइट साइड में शिफ्ट होगा, माइनस का हो जाएगा 39, क्योंकि ये प्लस का है, साइन चेंज हो जाता है, आप जानते हैं प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो जाता है। अब ये देखिए दोनों ही नेगेटिव है, साइन सेम है ना दोनों के, तो ये ऐड हो जाएंगे। यस, दोनों के साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करने पे आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? यस, इट विल बी 131। एंड बिकॉज द नंबर विच इज बिगर, 92 बड़ा नंबर है और नेगेटिव है, तो आंसर विल बी -131। तो अदर इंटीजर जो हमने x अज्यूम किया था उसकी वैल्यू क्या आ गई? -131। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, सिंपल सा है, बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको। ठीक है, देन
देखिए यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -504। अब प्रोडक्ट दिया हुआ है, वहां आपको सम दिया हुआ था, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, एक इंटीजर ये है, दूसरा इंटीजर ये है, कितना दिया हुआ है? -504। इनका आंसर है -504। वन इंटीजर इज -8, तो एक की इंटीजर की जगह मैं -8 लिख रही हूँ। तो फाइंड द अदर इंटीजर। सिंपल इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। देन लेट अदर इंटीजर भी x, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस वहां सम दिया हुआ था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? -8 इंटू एक्स इज इक्वल टू -504। ओके, अब ये देखिए x को यही लिखना है एज इट इज। देन -504 भी यही है, ये -8 उस साइड में जाएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है, ना एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो एक तरफ जब मल्टीप्लिकेशन होता है, दूसरी साइड हम उसको शिफ्ट करते हैं तो वो डिवीजन में चला जाता है ना, -8। तो क्या हो गया? -504 अपॉन -8। ओके, सो सॉल्व इट। यू कैन सी बोथ आर हैविंग सेम साइन, दोनों के साइन सेम है तो प्लस साइन आएगा, और आप डिवाइड कीजिए, 8 6 जा 48 एंड 8 3 जा 24, सो 63 विल बी दी आंसर। ओके, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? What should be divided by -12 to obtain -15? What should be divided by? -12 से हम क्या डिवाइड करें कि आंसर क्या आ जाए? -15। यानी what should be divided by -15, -12 से कुछ डिवाइड करना है ना, तो जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, तो डिवाइजर हमेशा नीचे आता है, आप जानते हैं। तो what क्या है? डिविडेंड, कि डिविडेंड क्या होना चाहिए जिसे हम -12 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आ जाए? -15। What should be divided by -12 to obtain -15? So again let the number be x, then क्या बनेगी इक्वेशन बेटा? ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह मैंने x लिख दिया, तो x डिवाइडेड बाय -12 is equals to -15. If we divide x with -12 then we will get -15. इसको मैं लिख रही हूँ x अपॉन -12 इक्वल्स टू -15। अब ये देखिए -12 डिवीजन में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो -15 इंटू -12। दोनों के साइन सेम है, यस वेरी गुड गिरीश, वेरी गुड। दोनों के साइन सेम है तो पॉजिटिव आएगा, एंड 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 180। तो जो दूसरा नंबर है जो हमें -12 से डिवाइड करना है वो क्या होगा? 180। ओके, so this was all for today students. This was your revision for chapter 1. Revise those questions at home, और जो मैंने आपको करने के लिए दिए हुए हैं वो घर पे कीजिए प्लीज। थैंक यू।